हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं क्लॉज को लेकर के। क्लॉज जो अक्सर ही बहुत सारा डिफिकल्टीज जो है स्टूडेंट्स के सामने ला देता है। खास करके अगर जो एरर है, एरर फाइंडिंग है, एडिटिंग है, उसमें भी होता है, मिक्स्ड सेंटेंसेस रहता है उसमें भी होता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज। अगर सेंटेंसेस को जोड़ना रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, उस सारे में जो है क्लॉज को समझना जरूरी रहता है, तभी जाके बनेगा। तो क्लॉज को हम समझते हैं। सबसे पहली बात कि क्लॉज कहते किसको हैं, तो सीधा सीधा क्लॉज, वैसे इंग्लिश में डिफिनेशन देखिएगा तो क्लॉज को कहा जाता है क्लॉज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें कि खुद सब्जेक्ट वर्ब हो, उसी को हम क्लॉज कहते हैं। लेकिन उसको भी दिमाग से हटा दिए। साधारण भाषा में समझने के लिए बड़े से सेंटेंस में जितना सेंटेंस निकल जाता है उन सबों को हम क्लॉज ही कहते हैं। ठीक है, उसके आधार पर अगर हम बांटते हैं तो क्लॉज को दो तरह से बांटा जाता है। एक होता है मेन क्लॉज, दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लॉज। तो कैसे क्या है वो समझे। पहली बार क्लॉज को हम बांटे, एक हो गया मेन क्लॉज। मेन क्लॉज को दो और नामों से जाना जाता है, जिसमें कि प्रिंसिपल क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। और जो दूसरा क्लॉज होता है उसको कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, या उसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब मेन क्लॉज किसको कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको कहेंगे, उसको समझने के लिए हम 5 एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या, पहला, he told me that he was going to Delhi. अब he told me that he was going to Delhi, this is a single sentence but having 2 clauses. ये एक सेंटेंस है लेकिन 2 क्लॉज है। क्लॉज यानी सेंटेंस, सीधा सीधा समझने के लिए। वैसे ग्रामेटिकली सेंटेंस कहना उसको गलत है, उसको क्लॉज कहना है, लेकिन समझने के लिए मैं बोल रहा हूं कि एक बड़ा सा सेंटेंस जिसमें 2 सेंटेंस है। सेंटेंस कैसे, 2 कैसे है, एक हो गया he told me सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा हो गया he was going to Delhi। 2 क्लॉज है, 2 क्लॉज है। दोनों को जोड़ कौन रहा है, तो जोड़ रहा है दैट, और दैट को जोड़ने वाला को क्या कहते हैं, कंजंक्शन। और कंजंक्शन में भी इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि he told me एक क्लॉज हो गया, that he was going to Delhi ये दूसरा क्लॉज हो गया। इसे मेन क्लॉज कौन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा क्लॉज का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के पहले, किस क्लॉज के सब्जेक्ट के पहले कंजंक्शन है, वही क्लॉज हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। अब इसमें यहां पर ही टोल्ड में ही सब्जेक्ट है, लेकिन ही के पहले तो कोई कंजंक्शन नहीं है। और दूसरा जो क्लॉज है ही वाज गोइंग, इस ही सब्जेक्ट के पहले दैट कंजंक्शन है, यानी कि कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज है उसी को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। यानी कि दैट ही वाज गोइंग ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ही टोल्ड मी हमारा मेन क्लॉज हो गया। इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इंडिपेंडेंट, बिकॉज दिस वेरी क्लॉज इज इंडिपेंडेंट, और रादर इंडिपेंडेंट टू जस्ट गिव द क्लियर कंसेप्ट और सेंस ऑफ द सेंटेंस। कि ही टोल्ड मी सेंस क्लियर है ना, इसका सेंस क्लियर है, लेकिन दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली, अगर कोई यहां पर सीधे कहे आकर के कि दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली, कह के चुप हो जाए, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है वो तो उसमें है, लेकिन द सेंस इज नॉट कंप्लीट। इस सेंस को कंप्लीट करने के लिए ये जो सेंटेंस है डिपेंड किस पर है, इस पर। तो इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। व्हाई, बिकॉज दिस वेरी क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज टू गिव द कंप्लीट सेंस। तो ये क्लॉज डिपेंड है इस क्लॉज के ऊपर कंप्लीट सेंस देने के लिए, इसलिए इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको डिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देख लें, वी आर व्हाट वी थिंक। अब वी आर व्हाट वी थिंक, इसमें भी कितना है, 2 क्लॉजेस है। कौन कौन सा, एक है वी आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। दूसरा कौन है, व्हाट वी थिंक में वी थिंक सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये व्हाट क्या काम कर रहा है, व्हाट यहां जोड़ने का काम कर रहा है, व्हाट यहां कंजंक्शन का काम कर रहा है। WH वर्ड अगर कंजंक्शन के रूप में सेंटेंस में काम करे, वैसे ही सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जब डिवाइड करते हैं तो ये जो मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आता है। तो आखिरकार वी आर व्हाट वी थिंक में वी आर ये क्लॉज हो गया, व्हाट वी थिंक दूसरा क्लॉज हो गया। अब वी जो है यहाँ सब्जेक्ट है, ये यहाँ सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट वी के पहले कोई कंजंक्शन नहीं, जबकि इस वी सब्जेक्ट के पहले कंजंक्शन व्हाट है। तो मैंने क्या कहा था कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको कहेंगे, जिस क्लॉज के सब्जेक्ट के साथ कंजंक्शन जुड़ा रहे, वही हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। यानी कि व्हाट वी थिंक ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया।
आगे चलें, द हाउस आई लिव इन, द हाउस आई लिव इन इज फॉर सेल। अब द हाउस आई लिव इन इज फॉर सेल, इसमें भी दो क्लॉज है, यानी दो सेंटेंसेस को निकाला जा सकता है। आप खुद देखिए कि आखिरकार इसको दो सेंटेंस में कैसे डिवाइड करेंगे, यानी दो क्लॉज कैसे डिवाइड करेंगे, तो जरा देख लें। इसमें कुछ करना नहीं, आई लिव इन, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो आई लिव इन यहां पर हो गया एक क्लॉज, ये एक क्लॉज हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और दूसरा कौन सा हो गया, द हाउस इज फॉर सेल, द हाउस इज फॉर सेल मीनिंग क्लियर है। जब कोई भी क्लॉज अपना मीनिंग क्लियर कर दे उसी को हम मेन क्लॉज कहते हैं या उसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब दूसरा देखें, आई लिव इन, ये आई लिव इन, आई लिव इन यहां पर क्या चीज छूट रहा है, कंजंक्शन छूट रहा है। कौन सा कंजंक्शन होना चाहिए, तो यहां पर दैट का भी कंजंक्शन यूज करते हैं, व्हिच का भी कंजंक्शन यूज करते हैं। द हाउस व्हिच आई लिव इन या दैट आई लिव इन, तो यहां पर व्हिच या दैट हम लिखे नहीं, लिख भी सकते हैं लेकिन यहां लिखे नहीं, जान करके मैंने छोड़ दिया। वैसे हम लिखने में इसी तरह लिखा भी करते हैं हम लोग कि जहां पर कंजंक्शन को बिना यूज किए भी समझ में आ रहा है उसको हम जनरली छोड़ भी सकते हैं। तो द हाउस दैट आई लिव इन नहीं करके द हाउस आई लिव इन, अगर हम द हाउस आई लिव इन इज फॉर सेल को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करके करेंगे तो यहां पर जिसमें या जो का सेंस यहां पर आएगा, यानी कि ये यहां पर कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट के पहले या कंजंक्शन है, इसलिए जिस सब्जेक्ट के पहले कंजंक्शन हो उस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। अब नेक्स्ट चले, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैनॉट गेट सक्सेस। अब यहां पर देखें, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैनॉट गेट सक्सेस, एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्लॉज कितना है, दो क्लॉज है। क्लॉज यानी क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो देखें, एक तो हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, और एक यहां पर हो गया फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब अनलेस यू वर्क हार्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यू कैनॉट गेट सक्सेस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस सब्जेक्ट के पहले कंजंक्शन है, नहीं है, इस सब्जेक्ट के पहले कंजंक्शन है, तो है, कौन सा है, अनलेस है। तो जिस सब्जेक्ट के पहले कंजंक्शन हो वही सब्जेक्ट कंजंक्शन के साथ वही हो जाता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो बच गया यू कैनॉट गेट सक्सेस यही हो गया हमारा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। लास्ट एक देख लें, दैट ही इज ए थीफ इज नोन टू ऑल, दैट ही इज ए थीफ इज नोन टू ऑल। इस दैट ही इज ए थीफ इज नोन टू ऑल में क्लॉज कितना है, दो है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब दो है। कौन कौन सा है, ही सब्जेक्ट हो गया, इज अ थीफ, इज यहां पर वर्ब हो गया, ही इज अ थीफ ये एक क्लॉज हो गया। अब इज नोन टू ऑल, यहां पर इज नोन ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, इज नोन टू ऑल, लेकिन इसका सब्जेक्ट ही नहीं है तो बिना सब्जेक्ट का क्लॉज हो ही नहीं सकता। यहां पर ही इज अ थीफ ये ऑलरेडी क्लॉज है, इज नोन टू ऑल ये दूसरा क्लॉज होने के लिए उसको सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या इस दैट को यहां सब्जेक्ट कर दे, तो नहीं। क्यों, क्योंकि दैट तो यहां जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है, दैट यहां कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज है वही हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और ये कौन सा क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज हो गया। लेकिन इस मेन क्लॉज का अपना सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इज नोन टू ऑल, अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाए व्हाट इज नोन टू ऑल, व्हाट इज नोन टू ऑल, तो आंसर क्या होगा, दैट ही इज अ थीफ इज नोन टू ऑल, यानी दैट ही इज अ थीफ ये जो है सेंस क्लॉज ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए, तो इसलिए यहां पर ये मेन क्लॉज हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। एक बार ऊपर से जल्दी नीचे तक देख लें, दैट के साथ कंजंक्शन के साथ ये है, इसलिए ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। WH व्हाट कंजंक्शन का काम कर रहा है, वी थिंक, तो इसलिए ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। आई लिव इन के पहले दैट छुटा हुआ है जो कि हम लिख सकते हैं, तो यहां कंजंक्शन है, तो आई लिव इन ये हमारा फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। फिर अनलेस यू वर्क हार्ड में अनलेस कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो अनलेस यू वर्क हार्ड ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और दैट ही इज ए थीफ में दैट कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसलिए दैट ही इज ए थीफ ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अभी हम देखे हैं क्या चीज देखे हैं कि क्लॉज को अगर बांटते हैं तो दो में बांटता है, एक हो गया मेन क्लॉज, दूसरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देख रहे हैं क्या कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी अगर डिवाइड करते हैं तो तीन होता है। कौन कौन सा, एक हो गया नाउन क्लॉज, एक हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, एक हो गया एडवर्ब क्लॉज। इस तीनों को समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि किसको नाउन क्लॉज, किसको एडजेक्टिव, किसको एडवर्ब पढ़ेंगे। तो पहला देखें, शी नोज व्हाट यू लाइक। अब शी नोज व्हाट यू लाइक में दो क्लॉज है, दो क्लॉज कौन कौन सा है, एक हो गया हमारा शी नोज और दूसरा हो गया यू लाइक, ठीक है। यू लाइक को जोड़ कौन रहा है, व्हाट जोड़ रहा है, इसलिए यहां से ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई थिंक क्लियर कि जिस सब्जेक्ट के पहले कंजंक्शन रहे
उसी कंजंक्शन को सब्जेक्ट लेते हुए वह जो क्लॉज बनेगा उसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हम आ किस में कहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज में। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम किस में रखें, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में, किस में रखें। तो नियम कहता है, रूल कहता है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट की तरह काम करे या ऑब्जेक्ट की तरह काम करे उसी को हम नाउन क्लॉज कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में अगर कोई क्लॉज नाउन की तरह काम करे, सॉरी सब्जेक्ट की तरह काम करे या ऑब्जेक्ट की तरह काम करे उसी को हम नाउन क्लॉज कहेंगे। जैसे कि शी नोज, अब शी नोज के बाद ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब देखें शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोज क्या हो गया, वर्ब हो गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट के जगह पर ये है। कोई कहेगा कि सर ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, नहीं समझ पाए तो ऑब्जेक्ट कैसे हुआ देखें। शी नोज के बाद अगर मैं कर देता हूं शी नोज मी, तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं, ऑब्जेक्ट हुआ। तो यह जो मी ऑब्जेक्ट का जगह है, उस ऑब्जेक्ट के जगह पर यह बैठा हुआ है पूरा क्लॉज। तो जब ऑब्जेक्ट की तरह सबऑर्डिनेट क्लॉज काम करने लगे उसी को हम कहते हैं नाउन क्लॉज। ठीक है, तो ये हमारा नाउन क्लॉज का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, दैट ही इज ऑनेस्ट इज डाउटफुल, दैट ही इज ऑनेस्ट इज डाउटफुल, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज सीधा सीधा जिस सब्जेक्ट के पहले कंजंक्शन है उसी सब्जेक्ट के होते हुए जो क्लॉज है उसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, दैट क्या है, कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन के साथ ये जो सेंटेंस या क्लॉज है इसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, यानी ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल गया। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। तो फिर देखें ये इज डाउटफुल, ये इज डाउटफुल क्या हो गया, जो बच गया ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, तो बचा हुआ क्या हो गया, मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज हो गया हमारा मेन क्लॉज। अब ये मेन क्लॉज में इज वर्ब तो है, इसका सब्जेक्ट ही नहीं है। तो इज डाउटफुल सब्जेक्ट को पता करने के क्या करेंगे, हु या व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, हमारा जो भी आंसर होगा वही होगा हमारा सब्जेक्ट। तो हु इज डाउटफुल, तो दैट ही इज ऑनेस्ट, ये तो आंसर सही नहीं मिल रहा है। अगर व्हाट से क्वेश्चन करें व्हाट इज डाउटफुल, तो दैट ही इज ऑनेस्ट, ये हमारा सही आंसर मिल गया। तो व्हाट इज ऑनेस्ट का आंसर क्या है, दैट ही इज ऑनेस्ट, और इसमें दैट ही इज ऑनेस्ट यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए। तो जो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट की तरह भी काम करने लगे मेन क्लॉज का, उसी को हम नाउन क्लॉज कहते हैं। यानी हमारा दैट ही इज ऑनेस्ट ये हमारा फिर से नाउन क्लॉज का एग्जाम्पल हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट वन, द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर। अब इसमें देखें द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर, इसमें फिर दो क्लॉज है। एक क्लॉज कौन सा है, हु इज प्लेइंग देयर, ये एक क्लॉज है। दूसरा क्लॉज कौन सा है, द बॉय इज माई ब्रदर, ये दूसरा क्लॉज है। अब हु इज प्लेइंग देयर, हु इज प्लेइंग देयर अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखोगे तो इसका सेंस है द बॉय हु इज प्लेइंग देयर, मीनिंग हो गया द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माय ब्रदर, यानी लड़का जो खेल रहा है वहां खेल रहा है, जो वहां खेल रहा है। अब मान लीजिए कि कोई आ करके सीधे कहे जो वहां खेल रहा है और कह के चला जाए, फिर कोई आकर कहे क्योंकि तुम लोग हंसते हो, अब क्योंकि तुम लोग हंसते हो कह के चुप हो गए चला जाए, तो क्या है, सेंस कंप्लीट नहीं। तो जिस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, उसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो क्योंकि हु इज प्लेइंग देयर का सेंस कंप्लीट नहीं है तो ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हो गया, बच क्या गया, द बॉय इज माई ब्रदर, मेन क्लॉज हो गया। अब हु इज प्लेइंग देयर, ये हु इज प्लेइंग देयर किसके बारे में कह रहा है, तो हु इज प्लेइंग देयर ये जो नाउन है लड़का, इस लड़के के बारे में कह रहा है, इस नाउन के बारे में कह रहा है। यानी कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज के नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है हमको। इसलिए जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ विशेष जानकारी दे तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे उसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो हु इज प्लेइंग देयर यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है, हु इज प्लेइंग देयर यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि हु इज प्लेइंग देयर सबऑर्डिनेट क्लॉज वह मेन क्लॉज के बॉय यानी नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए दैट इज सेड टू बी एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट देखें, दिस इज द पेन आई बॉट यस्टरडे, दिस इज द पेन आई बॉट यस्टरडे। यहाँ पर फिर देखते हैं कि दैट यहाँ कंजंक्शन है, और मैंने कहा था कि कंजंक्शन के साथ जो क्लॉज होता है वही हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो इसलिए दैट आई बॉट यस्टरडे दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल गया, अब हमको देखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज कौन सा काम कर रहा है ये क्लॉज।
तो दैट आई बॉट यस्टरडे, ये किस चीज के बारे में कह रहा है? बॉट यस्टरडे, पेन के बारे में। और पेन मेन क्लॉज का नाउन है, तो मेन क्लॉज का नाउन है, ये प्रोनाउन भी रहता तब भी उसको क्वालिफाई करने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज ही कहते हैं। तो दैट आई बॉट यस्टरडे, ये पेन के बारे में कह रहा है। पेन मेन क्लॉज का नाउन है, इसलिए नाउन, मेन क्लॉज के नाउन के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसी को फिर हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है पेन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलें। आई मेट हिम व्हेन आई वाज इन लंदन, आई मेट हिम व्हेन आई वाज इन लंदन। यहां पर कंजंक्शन क्या है? व्हेन है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। तो व्हेन आई वाज इन लंदन, ये हमारा हो गया कौन सा क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। कंजंक्शन के साथ वाला WH कंजंक्शन जो है उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए हो गया। तो व्हेन आई वाज इन लंदन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन आई वाज लंदन, वो जब मैं लंदन में था तो क्या हुआ? मुलाकात हुई। ठीक है, ये मुलाकात क्या हो गया? मेट क्या हो गया? वर्ब हो गया। इस वर्ब के बारे में टाइम ऑफ मीटिंग बता रहा है, वर्ब के बारे में। मीटिंग कब हुई? मीटिंग क्या हुआ? यहाँ पर मिलना क्या हुआ? वर्ब हुआ, क्रिया हुआ। वर्ब कब हुआ? वह वर्ब के एक्शन के टाइम को बता रहा है, एक्शन माने वर्ब, और इसलिए यह जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है इसको हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। एडवर्ब क्लॉज क्यों एडवर्ब क्लॉज कहेंगे? फिर से कहें क्यों एडवर्ब क्लॉज? क्योंकि यहाँ व्हेन आई वाज इन लंदन उस समय वर्ब क्या हुआ? मुलाकात करने का। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के होने के टाइम के बारे में बता रहा है, इसलिए उसको एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब भी करता है। नेक्स्ट है ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। अब इसमें ही वर्क्स हार्ड एक क्लॉज हो गया, ही में पास दूसरा क्लॉज हो गया, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, सो दैट ही मे पास। अब तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा हो गया? साधारण बात है कि जिस सब्जेक्ट के पहले यह कंजंक्शन लगा रहे उसी सब्जेक्ट के साथ जो सेंटेंस है उसी को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। तो सो दैट ही में पास ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब ये सो दैट ही में पास, ताकि वो पास हो जाए उसके लिए क्या किया? वर्क्स हार्ड। वर्क्स क्या हुआ? वर्ब हुआ। वर्ब के बारे में बता रहा है कि ये वर्ब जो कर रहा है ये वर्क कर रहा है, क्यों? ताकि वो पास कर जाए। तो वर्ब के बारे में पर्पस बता रहा है ये, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा एडवर्ब क्लॉज हो गया। मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में क्लॉज कितने तरह के हैं ये पता चल गया। इसके बाद क्लॉज को एडवर्ब जो मेन क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का तरीका आपको आ गया। नेक्स्ट हो गया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो 3 तरह के होते हैं उसको अलग अलग, किसको हम नाउन क्लॉज कहेंगे, किसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे और किसको एडवर्ब क्लॉज कहेंगे, ये भी आपको जानकारी मिल गई। निश्चित रूप से आपको बहुत सारा डाउट्स अगर जो रहा होगा पहले से तो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।